नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुसुम दुबे है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। आज हम माँ शीतला माता के मंदिर में आए हैं और यहाँ पे हमारी सरिता बहन संकटा महारानी का अनुष्ठान कर रही हैं। तो हमारी सभी सहेलियाँ यहाँ पर आकर विराजमान हैं और हम सब लोग उनकी पूजा करने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ कथा आरंभ हो रही है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संकटा मैया बहनों से कितने अच्छे अच्छे सगुन होते हैं। हमारे घर में हमारे यहाँ बेटी नहीं है, तो उन्होंने क्या करें बेटा, हमारे यहाँ आपके पिताजी को पसंद ही नहीं है, उन्हें बेटी का होना पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, अगर हमारे यहाँ बेटी आए तो अब आप रख लेना और अब हम उनको मारेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मान ठीक है। फिर उनके ऐसे ही उनकी कन्या पैदा हुई, तो उन्होंने राजा को बताया नहीं। तो धीमे धीमे करते करते वो लड़की ना बड़ी हो गई और धीमे धीमे करके 16 साल की हो गई। 16 साल की हो गई तो वो अपने महल की छत पे अपनी अटारी पे अपने केस सुखा रही थी। तो उधर से राजा आए अपने घोड़े पे चढ़ के, तो उन्होंने देखा बड़ी सुंदर कन्या है और अपने केस सुखा रही है। तो उन्होंने सीधे आकर रानी से पूछा कि भाई ये किनकी बेटी है छत पे जो मतलब बाल सुखा रही है? कि महाराज ये तो आपकी ही कन्या है। कि हमारी कन्या है? तो किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इसको जिंदा रखने की, इसको तुरंत ही मार डालो। कि भैया हमारा जो बड़ा बेटा है उसने कहा कि माँ इसको मारना नहीं, तो हमने इसको रखा है कि कोई बात नहीं। हम तो उन्होंने दूसरे दिन ही अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मतलब हमारा बड़ा बेटा और कन्या ये दोनों लोग नगर से निष्कासित हो रहे हैं, उन्हें मतलब देश से निकाला है। तो दोनों लोगों को देश से निकाल दिया कि बाहर चले गए, बेचारे बाहर चले गए। तो दोनों बहन भाइयों ने मिलके अपने नगर के बाहर एक जंगल में कुटिया बना ली। तो वहीं पे दोनों बहन भाई रहने लगे। तो भैया ने बहन का कि पूरे दिन बहन का टाइम पास नहीं, क्या करेगी बहन, तो बहन के लिए वो चिड़ियाँ पाल दी, छोटी छोटी चिड़ियाँ पाल दी। तो वे अपनी चिड़िया को दाना चुगाती, पानी पिलाती, पूरे दिन उन्हीं बिजी बनी रहती बिटिया और अपने बड़ी खुश रहती। वहीं पास में संकटा महारानी का मंदिर था, तो संकटा चिड़ियों को वहीं पास में मंदिर के पास चिड़ियाँ रहती थी अपने। तो ऐसे एक दिन करते करते वहाँ कोई पूजा वूजा हो रही संकटिया महारानी, तो बिटिया वहाँ चली गई देखने लगी जाके। तो यहाँ भूख प्यास के मारे उनकी सब वो चिड़ियाँ थी तो चिड़ियाँ सोए गई। तो अब बेचारी बड़ी दुखी, क्या करा जाए, क्या करा, वहाँ भैया भी नहीं है, भैया बाहर गया। तो फिर एक दूल्हा निकला वहाँ पे, मतलब दूल्हा निकला बारात लेके, बड़ा सुंदर दूल्हा था। दूल्हा निकला तो वो बोली ए भैया तुम हमारी जी चना भुंजा लाओ, हमारी चिड़ियाँ ऐसे सोई गई हैं भूख प्यास के मारे, हमारे लिए तुम चना भुंजा लाओ और पानी भर लाओ, हमारी चिड़ियों को पिलाए दें तो हमारी चिड़ियाँ ठीक हो जाएँ। तो उन्होंने नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे ही लेट हो गए तैयारी में और अगर वो आगे निकलेंगे तो मतलब हमारी देर हो जाएगी। सरकार नाम सब टाइम से सब व्यवस्था करने, बैंड बाजे सब लेट हो जाएंगे। तो वो आगे निकल गए। तो जैसे ही वो आगे थोड़े ही कदम पे पहुँचे तो उनका धीमे धीमे उसको दूल्हे को मूर्छा आ गई और वो घोड़े से गिर के वहीं बेहोश हो गया। अब तो सब लोग बड़े बूढ़े कहने लगे कि वो कन्या ही का कुछ करा धरा है, हम लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं, उसकी पूजा नहीं करवाई, तो ऐसा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर मुर्दा निकला। तो वो बिटिया बेचारी परेशान थी, तो वो मतलब कहने लगी कि भैया हमारी तो मुझे चना भुजा लिया और पानी भर लिया, हमारी चिड़ियाँ जो हैं वो सो गई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ला भुजा लाते हैं कि अब इतनी देर में क्या देर होगी, मतलब तुम्हारी चलो कुछ काम बन जाए। तो उनका ठीक एक लोग उसमें से गया, तो उन्होंने भाई अपना मुर्दा रख लिया और एक लोग जाके अपने वो भुंजवा लाया, चने भुंजवा लाया। तो जैसे चने भुंजवाए हैं और प्रसाद में उन्होंने माता रानी को चढ़ाई और अपनी चिड़ियों को खवाए दे। तो उनकी धीमे धीमे चिड़ियाँ पंख फड़फड़ा के अपनी खेलने कूदने लगी, पानी पीने लगी, दाना न चुगने लगी। और उधर धीमे धीमे उनका मुर्दा जो था वो धीमे धीमे अपना उठ के खड़ा हो गया। तब तो वो लोग बड़े धन्यवाद देने आए कि बड़ी बिटिया देवी ये भी है कि हमारा देखो मुर्दा ठीक हो गया। और उधर से वो लोग भागते हुए आए भाई दूल्हा वाले कि भाई बेटा आपने क्या कर दिया, देखो हमारा तो ऐसे दूल्हे ही रास्ता में बेहोश हो गया। तो वे बोली कि हमने कुछ नहीं कर दो, जो मतलब माता रानी है और हम जो माता रानी की चिड़ियाँ हैं, अगर मतलब आपको थोड़ी देर हुई इसलिए आप आगे निकल गए और इसलिए हो सकता है माता रानी की कृपा से कुछ ऐसा होएगा और हमने तो कुछ नहीं करा। और फिर दूसरे भैया निकले तो उन मुर्दा लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब हमारे चने भुंजवा दिए, उनका मुर्दा अच्छा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उनकी माता रानी से प्रार्थना करो कि माता रानी हमारी माफ़ करो माता रानी, और जब हम घर पहुंच के अपनी शादी आदि करके जब हमारा कार्य संपन्न हो जाए हम आपका मतलब अनुष्ठान करेंगे या संकटियाँ खिलाएंगे। तो माता रानी की कृपा से उनका दूल्हा अच्छा हो गया और फिर वो अच्छे से शादी होके आ गई। दोनों दूल्हा दुल्हन घर पे आ गए। दूल्हा दुल्हन घर पे आने के बाद और उनकी मतलब उन्होंने संकटियाँ करी, संकटा माता की पूजा करी, जैसे माता रानी ने उनकी रक्षा करी ऐसे ही माँ सबकी रक्षा करना। बोलो संकटा मैया की जय।